मरीज पाए गए हैं और करीब 48 केसेस पूरे कंट्री में आए हैं। राजस्थान में भी, क्योंकि एक सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे देश में 10 जगह जीनोम सीक्वेंसिंग का काम हो रहा है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि पहली वेव का कौन सा वेरिएंट था, सेकेंड वेव में कौन सा वेरिएंट था और वो वेरिएंट कितना घातक है। हम लोग सैंपल्स भेजते थे, वहां 2-2 महीने तक रिपोर्ट नहीं आती थी और पूरा जो वेव है उसका पीरियड ही निकल जाता था, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी प्रॉपर तरीके से तय नहीं हो पाता था। अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी की और हमने एसएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि तभी हमको पता चला कि जो वेरिएंट था सेकेंड वेव के अंदर वो डेल्टा वेरिएंट था। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की उसमें हम कर रहे हैं। तो टाइम पे कौन सा वेरिएंट आया है और उसका कितना प्रभाव घातक होगा इसका हमको मालूम पड़ जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग इंतजाम भी करेंगे। आज मैं यहां आया हूं सिटी कॉलोनी में, हमारे मनकसिया चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने, नागरमल जी ने जिस ढंग से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इस अस्पताल में दिया है, मैं तो चिकित्सा विभाग की तरफ से उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने आईसीयू बनाया, यहाँ पे पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बनाया और पूरा एयर कंडीशनड है, इमरजेंसी विंग भी बनाई है। अभी हमने निरीक्षण भी किया। वैसे तो अभी यहाँ पर एसएनसीयू, नीकू और पीकू सब मिला के 27 से 30 के करीब बेड हैं, लेकिन आवश्यकता अगर पड़ेगी तो 125 बेड इमरजेंसी के लिए यहाँ पर अवेलेबल रह सकते हैं। जैसा कि थर्ड वेव की आशंका विशेषज्ञ बता रहे हैं, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि थर्ड वेव आएगी और वो बहुत खतरनाक होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन का भी प्लांट लग रहा है, अभी जल्दी लग जाएगा। वो 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन उससे हो जाएगा और सरकार ने करीब 90 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस अस्पताल के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो मैं समझता हूं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन यहाँ बिछी हुई है, वैक्सीनेशन की साइट भी बहुत शानदार बनी हुई है। तो हम 2 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, एक तरफ थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा जो प्रॉपर कवरेज मिलना चाहिए सेकेंड वेव के बाद में। कल भी हमारा 10,45,000 के करीब एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है और राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर 1 है वैक्सीनेशन में भी, और कोरोना के कंट्रोल और उसके मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग अव्वल रहे हैं। और पूरा मुख्यमंत्री जी की देखरेख में जिस ढंग से व्यवस्थाएं पूरे राजस्थान में हुई है, ये तो एक अस्पताल है, राजस्थान में सैकड़ों अस्पताल। हमने 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो ग्रामीण इलाकों में हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम शुरू कर दिया है। सबको हम फंडिंग भी कर रहे हैं, वहां पे भी 4-4, 5-5 बेड का आईसीयू, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट, ताकि हमारे जो जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल है, बड़े अस्पताल, उन अस्पतालों पे लोड कम पड़े और स्थानीय स्तर पे ही हमारे लोगों का इलाज हो जाए। तो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत ही शानदार काम हुए हैं, वो आप सब लोगों की नजर में है। आरयूएचएस करीब 1200-1300 बेड का हॉस्पिटल हमारा बना है और 200 के करीब वहाँ आईसीयू के बेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। एसएमएस अस्पताल में बने हैं, आईडीएच हमारा डेवलप हुआ है। अभी जयकेलोन अस्पताल में गया था उस दिन, वहां भी तैयारियां पूरी जोरों से है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सितंबर तक या मिड अगस्त तक ये थर्ड वेव आ सकती है। तो राजस्थान भर में हम जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं और उनके अंदर जो सुविधाएं हैं उनको हम डेवलप करने में लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहली वेव का मुकाबला किया, दूसरी वेव का मुकाबला किया, पैरामीटर्स के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पूरे कंट्री में सबसे नंबर 1 है। हमारा 98.81 हमारा रिकवरी रेट है। मृत्यु दर हमारा सबसे कम है पूरे कंट्री में, 0.93 है।
और एक्टिव केसेस तो 1700 के करीब रह गए। कल भी और परसों भी 0 मृत्यु हुई है। पूरे देश में राजस्थान ही अकेला राज्य है जहां शून्य पर हम लेके आए मृत्यु का आंकड़ा। तो मैं समझता हूं कि बराबर इन इंतजाम को देखने और इनमें जो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उसके लिए बराबर हम मंथन करें, और जिस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दानदाताओं ने, भामाशाहों ने अभी यहां बना के दिया है, हम तो सरकार की तरफ से उनका साधुवाद भी करते हैं। और ये लोगों की जिंदगी बचाने में काम आएगा। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए कौन आदमी लगाता है? उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है चिकित्सा का सेक्टर, और आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। एक सर, हम लोग बात सेकेंड वेव में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, अनलॉक की हम बात कर रहे हैं, शादी समारोह में संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। आपने खुद बार बार इस बात अपील करते रहे कि संख्या ना बढ़ाई जाए, संख्या ना बढ़ाई जाए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर ये संख्या बढ़ी तो ये आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी कोरोना गया नहीं है। 2 ही उपाय हैं इसके, या तो 100% वैक्सीनेशन हो जाए, जिसके लिए हम लगे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी वो भारत सरकार पर निर्भर करती है। हमारे करीब 8 करोड़ लोग हैं। 8 करोड़ लोगों को 2 डोज अगर हम लगाते हैं तो 16 करोड़ डोज हमको चाहिए। अभी हम 2 करोड़ से ज्यादा 30 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेट कर पाए फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के। मैं समझता हूं कि अगर जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, हम एक दिन में 15 लाख लोगों को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। सवाल एक तो मास्क, 2 गज की दूरी, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलना, ये सावधानियां रखनी पड़ेगी। या तो मास्क या वैक्सीन, दोनों आपको सुरक्षा देती है इस महामारी से। लोग लापरवाही करते हैं। सेकेंड वेव में जो हमारे कड़े अनुभव रहे, उसकी वजह है कि फर्स्ट वेव के बाद लोगों ने सोच लिया कि कोरोना तो गया, अब तो लापरवाही ज्यादा बरती। लापरवाही का परिणाम बहुत खतरनाक रूप से हमने देखा। 1.5-2 महीने में राजस्थान में 6000 लोगों की मृत्यु हुई, और जिस ढंग से हाहाकार मचा ऑक्सीजन को लेके, बेड को लेके, तो ये सब अगर हम सावधानी बरतते रहेंगे, जब तक कोरोना है, हमको बचाव के सारे उपाय अपने करने चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी चाहिए, और वैक्सीन भी कोई भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, आगे आके लगवानी चाहिए। सर, आपने केंद्रीय मंत्री को लेटर लिखा कि जुलाई के महीने में सिर्फ 48 लाख वैक्सीन जो है वो राजस्थान को अलर्ट हुई है, लेकिन 75 लाख की जरूरत है क्योंकि दूसरी डोज भी लगनी है। तो ऐसे में अगर डोज नहीं लगते हैं तो दिक्कत नहीं होगी? वही तो बात मैं कह रहा हूं। 48 लाख तो उन्होंने सरकारी अस्पतालों के लिए दिया, 16 लाख उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए दिया। दोनों का जोड़ लगा लें तो 64 लाख या 65 लाख के करीब वैक्सीन जुलाई के लिए उन्होंने कोटा निर्धारित किया है। हमारे जितने फर्स्ट डोज लग चुकी है जिन लोगों के, 75 लाख लोग तो वो हैं जिनकी ड्यू हो जाएगी जुलाई में सेकेंड डोज। तो मैंने चिट्ठी लिखी है कि आपने 65 लाख हमको देने की बात की है, उससे तो हम सेकेंड डोज भी नहीं लगा पाएंगे। 10 लाख तो उसी में कम पड़ जाएगी, और अगर 10 लाख आप दे भी दोगे तो फिर हम फर्स्ट डोज तो जुलाई के पूरे महीने में किसी को नहीं लगा पाएंगे। कम से कम राजस्थान को 1.5 करोड़ वैक्सीन आप दीजिए, तब जाके हम सेकेंड डोज भी कंप्लीट करेंगे, और करीब 75 लाख लोगों को हम फर्स्ट डोज भी लगा पाएंगे। वैक्सीनेशन का मतलब ही यही है कि आप टाइम बाउंड अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तभी सुरक्षा है। थर्ड वेव आ जाएगी और आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन नहीं लगेगी तो फिर खतरा तो है ही है। इसीलिए वैक्सीन भारत सरकार से हमने मांगी है कि आप 1.5 करोड़ दीजिए। सर, ये जो फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर जो अपने गलतियां की, फर्स्ट लेयर के बाद जो सेकंड लेयर आई और इस बीच में जो लापरवाह हुए, उसका मैं सेकंड लेयर में देखा हमने, लेकिन अब जो थर्ड वेव की आशंका है उसके बीच में जो लापरवाही है वो कम नहीं है सर। जो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं वहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान है ही नहीं। आप सब्जी मंडी चले जाइए, मास्क पहना लोगों ने दोबारा बंद कर दिया है। बस स्टैंड चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, हालात कमोबेश वही बनते जा रहे हैं जो फर्स्ट और सेकंड वेव में बने थे। तो अगर यही रहे तो हम ये हमारी संसाधन तैयारियां क्या काम की? मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं प्रदेशवासियों से। सरकार बार बार आपको अपील कर रही है, तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए ही है ये सब प्रयत्न। अगर आप खुद लापरवाह होके अपनी जिंदगी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं तो फिर कोई किसी को नहीं बचा सकता। सबसे बड़ी सावधानी तो आदमी को आत्म अनुशासन की है। हर व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा।
आप बिना बात घर से क्यों निकल रहे हैं? जब विपत्ति का समय है, बार बार कहा जा रहा है कि आप घरों से बार बार मत निकलो। हमने जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर लॉकडाउन में लंबे समय तक सख्ती, ज्यादा समय तक लगी भी नहीं रह सकती, लोग परेशान भी होते हैं। लेकिन सवाल ये कि लॉकडाउन लगाते नहीं तो 18,300 केसेस एक दिन में आ रहे थे। जितने आप बेड बढ़ाओगे उससे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। 2,12,000 आपके एक्टिव केस हो गए। ऑक्सीजन भी उतनी जरूरत पड़ती है, बेड की भी उतनी जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी जरूरत तो है जन सहयोग की, कि आम आदमी को सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा और खुद के स्वास्थ्य के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करेगा तो फिर तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। जैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि मोदी ने जो कश्मीर के लोगों के साथ बैठक की थी, कश्मीर के जो नेताओं के साथ बैठक की थी, वो सिर्फ नाटक था। देखिए, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा? तो प्रधानमंत्री कार्यालय से बोले वो कोई क्या अपने तो चिकित्सा की बात करते हैं। इसमें जो छूट मिलने वाली थी अभी जो मंदिरों को लेकर के और शादियों को लेकर के, अब जो डेल्टा प्लस का जो नया वेरिएंट मिला है राजस्थान में, उसके बाद क्या सरकार की चीजें चेंज हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही थी कि खोलने पर विचार किया जा रहा था, क्या वो यथावत रखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा? नई एसओपी आ रही है, कल मंत्रिमंडल में भी चर्चा हुई इसके बारे में। तो आप वेट करिए, क्योंकि जो सामने खतरा दिख रहा है, अगर वो खतरा बड़ा है तो फिर छूट देने से फायदा ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि परिस्थिति को देख के ही छूट देने की बात रहती है। तो आपने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को सुना। वो तीसरी लहर के लिए सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर में डेल्टा प्लस की दस्तक, केस आने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बीकानेर पहुंची और मौके पर WHO की टीम भी पहुंची। टीम ने अब तक 80 घरों में सर्वे किया है। एक एक घर में टीम सर्वे कर रही है। बंगरानगर में महिला डेल्टा संक्रमित आई थी। आपको बता दें, बीकानेर में राजस्थान का ये पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस है। बीकानेर में 65 साल की महिला में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया, जिसके बाद WHO की टीम वहां पर पहुंची है और हर घर में सर्वे किया जा रहा है। लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। सतवीर सिंह बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, कौन कौन सी टीम्स वहां पर पहुंची है, कितने सैंपल्स लिए गए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीकानेर में डेल्टा का मामला सामने आया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर सख्त मूड में नजर आ गई, अलर्ट मूड में नजर आ गई। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं बंगलानगर में हूँ, जहाँ पर ये जो महिला है जो इस वेरिएंट से आई थी, उसके बाद में यहाँ पर WHO की जो टीम है वो पहुँच गई है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है और पूरी तरीके से घर का जो सर्वे है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो डॉक्टर मीना है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, जिस जगह में यहाँ पर पूरी की स्थिति पर महिला का जो मकान है फिलहाल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर BL मीना हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितने सर्वे कर लिया और किस तरह से? यहाँ करीबन हमने इस कॉलोनी के अंदर 130 से 20 के आसपास हमने टीमें लगा रखी है। वो घर घर सर्वे कर रही है। जहाँ भी ILI या कोई सिम्टम्स वाले पेशेंट मिल रहे हैं तो उसी टाइम उनका टेस्ट किया जा रहा है। महिला के घर के जो थे सारे कैंडिडेट के हमने कल ही सैंपल ले लिए गए थे और यहाँ हमने आज वैक्सीन का भी मोबाइल वैक्सीन लगा रखी है, टीम लगा रखी है। जितने भी यहाँ पे 45 प्लस वाले जितने हैं बिना अनवैक्सीनेटेड उनको वैक्सीन कराया। एक बड़ा खतरा जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि पहला जो मामला यहाँ पर आया था, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है और ये जो महिला है ये बताया जा रहा है कि पहले इसकी 2 डोज लग चुकी थी, तो ऐसा में एक राहत जरूर। मैं यही कहूँगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा विभाग और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी भी हमारे बीकानेर के अंदर जो केस डेली निकल रहे हैं वो 1 या 2 निकल रहे हैं। ये महिला की जो जाँच हुई थी वो 30 लास्ट को मंथ को मई को हुई थी। उसके अंदर ये 14 दिन के बाद रिपीट जब टेस्ट करवाया गया तो नेगेटिव आ गई थी। पहले इसके बच्चे का पॉजिटिव आया था,
फिर इसके घर में जब टेस्ट करवाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगी। उसमें अब सारे घर वाले सारे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टीमें यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर यहाँ पर WHO की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से एक एक घर में यहाँ पर जो सर्वे है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी हुई है पूरी तरीके से, ताकि किसी भी तरीके से जो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उसको निपटा जा सके। और जहाँ तक अभी डॉक्टर जो BL मीना ने बताया कि पूरी तरीके से जो ये महिला थी ये पूरी संक्रमित थी, लेकिन दोनों डोज इसके लग चुकी थी। ऐसे में कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से पहला मामला बीकानेर में सामने आया उसके बाद में कोई भी यहाँ पर जो किसी भी तरह की कमी यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो चिकित्सा जो टीम है वो यहाँ पर लगी हुई है और एक एक घर का अभी तक सतवीर, लोग आगे आ रहे हैं कि सैंपल्स देने के लिए खुद, या फिर खुद जाकर घर घर जाकर जबरदस्ती एक तरह से सैंपल्स लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि टीमें तो यहाँ पर जा रही है और एक एक घर के अंदर पूरी तरीके से जाकर जो सर्वे है वो किया जा रहा है। अब जो BL मीना उनसे बात कर लेते हैं। अभी जो सर्वे आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पब्लिक का जो भी है वो बहुत अच्छा कोऑपरेट हो रहा है। और जो 45+ वाले जो रह गए थे वैक्सीनेटेड वो भी आके हमारी वैक्सीन करवा रहे हैं। तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आ रही इस दौरान? कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर BL मीना ने बताया कि किसी भी तरह की समस्या यहाँ पर नहीं आ रही है। जो टीम है उनका पूरा सहयोग यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड के अंदर नजर आया था। और साफ तौर पे जो जिला कलेक्टर उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था, जो स्वास्थ्य अधिकारी उनकी मीटिंग यहाँ पर ली थी। और उसके बाद में अब कहा जा सकता है कि एक एक घर को यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, ताकि ये जो पहला केस यहाँ पर आया है इसको सीमित दायरे के अंदर सीमित कर दिया जाए। फिलहाल तस्वीरें यहाँ पे आप देखते हैं, अभी भी लगातार जो सर्वे है वो जारी है पूरी तरीके से। और ये बंगला नगर है जहाँ पर जो महिला, जो 65 वर्षीय जो महिला यहाँ पर आई थी, वही ये कॉलोनी है, वही इलाका है। और इस पूरे इलाके को कंटेंट जोन में बना दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की जो समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़े। जी शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीकानेर में पहला डेल्टा प्लस का कोरोना ये नया मामला वेरिएंट सामने आया, जिसके बाद WHO की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए News 18 राजस्थान।